अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। एआईएम का जो आप प्रत्याशी हैं बैसी विधानसभा से, तो दर्शकों को आप क्या बताना चाहते हैं, वो बताइए आप। ये पार्टी कार्यालय का उद्घाटन है। AIMIM जो है का प्रत्याशी मैं हूँ। इस चुनाव में हम लोग जो अपनी बातों को जनता तक लेकर जाएंगे, उसका ये मुख्य केंद्र है। यहाँ से प्रचार प्रसार सामग्री बटेगी और यहाँ से लोग प्रचार में जाएंगे दिल्ली क्षेत्र के मुद्दों को लेकर। तो सर हमारे क्षेत्र में जो अभी विभिन्न मुद्दा उत्पन्न है, यहाँ की गुर्बत, यहाँ का गरीबी, यहाँ का पिछड़ापन और यहाँ शिक्षा व्यवस्था, सड़कों का हाल, ये सारे मुद्दों को लेकर यहाँ से पार्टी के कार्यकर्ता जन जन तक जाएंगे और असदुद्दीन अवैसी साहब के तो सर सोच को जन जन तक पहुँचाएंगे। एक सवाल है, क्या ये सिर्फ चुनाव के लिए ऑफिस खोल रहे हैं या फिर अगर आप जीत जाते हैं तो तब भी ऑफिस क्या करेंगे? जीतने के बाद तो यहाँ की समस्याओं के समाधान के लिए डगरवा में कार्यालय होगा, बैसी की समाधान के लिए बैसी में कार्यालय होगा। जीतने के बाद भी यहाँ पे ऑफिस रखेंगे कि नहीं? निश्चित रूप से। नदी कटाव और सैलाब का यहाँ बड़ा समस्या है, इसके लिए आप क्या करेंगे अगर जीत जाएंगे? नदी कटाव हल नहीं हो पाया है और जो यहाँ बाढ़ की समस्याएं हैं, यहाँ बैसी सैलाबज़दा इलाका है। यहाँ परमान, महानंदा, कनकई और पनार जैसी नदियाँ बहती है। कुछ नदियों के भीषण कटान से कुछ गांव का कटने के बाद दशा दिशा दोनों बदल गया है। यहाँ के प्रतिनिधियों द्वारा यहाँ अगर प्रोटेक्शन वर्क किया जाता, बॉर्डर पिचिंग किया जाता, तो इन गांवों को बचाया जा सकता था। लेकिन उन लोगों के इस क्षेत्र को उपेक्षित दृष्टिकोण से विकास के मामले में बहुत ही उपेक्षित रखा है। अगर वो सक्रिय होकर उनमें अगर विकास करने की इच्छा शक्ति होती तो ये नदी से गांवों को बचाया जा सकता। सबसे अफसोस की बात है कि नदी कटान में जो जिनका घर विलीन हो गया है, विस्थापित परिवार हैं, उनके लिए अब तक कोई पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कराई गई है। इसमें ना ही यहाँ के किसी विधायक का कोई रोल है, ना कि यहाँ के किसी सांसद का रोल है और ना ही सरकार सक्रिय है। सबसे पहले तो प्राथमिकता दे करके जो सड़कों पर ज़िंदगी जी रहे हैं, जो खाने को मोहताज हैं, उनको पहले पुनर्वास की व्यवस्था कराई जाए ताकि उनका जीवन व्यापन भली भांति बीत सके। शिक्षा के क्षेत्र में सर, डगरवा में आज के डेट में एक कॉलेज नहीं है, उसके लिए आपका क्या प्लान है सर? अगर हम कामयाब होते हैं, क्योंकि हमने जितने उत्क्रमित विद्यालय हैं उसको +2 यहाँ किया गया है। अगर हम कामयाब होते हैं तो डगरवा, चूँकि हमारे क्षेत्र का बड़ा प्रखंड है, यहाँ बैसी से भी एक पंचायत ज़्यादा है, यहाँ निश्चित रूप से कॉलेज की आवश्यकता है और हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ महाविद्यालय हो ताकि यहाँ के लड़कों को पठन कार्य में सुविधा हो सके। सर, जो मजदूर पलायन कर जाते हैं उसके लिए आपका क्या ये रहेगा? जो मजदूर पलायन कर जाते हैं इसके लिए राज्य सरकार दोषी है, भारत सरकार दोषी है। तो आप क्या करेंगे सर? चूँकि कोरोना का जो मामला आया था उसमें राज्य सरकार ने झूठा घोषणा किया था कि यहाँ मनरेगा के तहत मजदूरों को रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन ये कराने में राज्य सरकार असफल रही, यहाँ के स्थानीय विधायक असफल रहे। फिर जब मोहताज हो गए खाने को तो अपने राज्य से दूसरे राज्य पलायन कर गए। अनुमंडल हॉस्पिटल अभी तक नहीं बन पाया आपका बैसी में, सब जगह अनुमंडल हॉस्पिटल बन गया। बहुत आश्चर्य की बात है कि बैसी एक पुराना अनुमंडल है और अब तक यहाँ अनुमंडल स्तरीय हॉस्पिटल नहीं होना बड़ी चिंता और खेद का विषय है। आपकी पार्टी MIM के पूर्व प्रत्याशी जनाब गुलाम सरवर साहब आज पार्टी से बगावत कर चुके हैं, उनसे आप मिले अब तक सर, समझाने की गर्ज से, अपनी पार्टी में लाने की गर्ज से? गुलाम सरवर साहब पार्टी के वरिष्ठ आदमी थे, उनको हम लोगों ने मनाने का बहुत प्रयास किया। मैं अपनी ज्वाइनिंग में भी दावत दिया। मैंने पार्टी में उनका मकाम बरकरार रहे, इसके लिए उन्हें बहुत प्रयास किया गया। वो रूठे हुए हैं, लेकिन पार्टी के लिए उनकी अच्छी कुर्बानी रही है। उन्होंने पार्टी का बेस बनाया था, लेकिन चूँकि टिकट सर्वे के आधार पर पार्टी आला कमान ने बांटा है, तो आला कमान का फैसला सराखों पर है। बहुत बहुत